छायावादी कविता के बाद जो कविता आती है उसका नाम है प्रगतिशील कविता। अगर आपको इतिहास की जानकारी है तो 1936 के बाद के समय को प्रगतिशील के समय के नाम से चिन्हित किया जाता है, लेकिन ऐसा कोई स्पेसिफाइड नहीं है, क्योंकि मनुष्य समाज हमेशा से ही हर युग में प्रगतिशील रहा है और उसकी प्रगतिशीलता कहीं ना कहीं हम जब भी कुछ नया करते हैं तो वो अपने आप में उस पेशे के काम से अलग होता है, नया होता है, आगे का होता है, इसलिए वो प्रगतिशीलता ही है। लेकिन साहित्य में परिभाषित करने के लिए, एक स्पेसिफाइड चीज़ को डिफाइन करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। और मार्क्सवाद, जैसा कि मार्क्स के साहित्य का हिंदी क्या भारतीय क्या विश्व साहित्य पर प्रभाव है, तो उसने पहली बार मजदूरों और श्रम कर्म करने वाले वर्ग में चेतना, आत्मविश्वास पैदा किया। उसने कहा कि इस सिस्टम पर को बनाने में जब तुम अपना पूरा जीवन, अपना सब कुछ खपा सकते हो और फिर तुम सारी उम्र गरीब रहते हो, तो ऐसा क्यों है? इससे निकलने का रास्ता है कि तुम्हें लाभांश का हिस्सा लेना होगा और तुम्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा, तुम्हें संगठित होना होगा और तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास पाने के लिए सारा जहां है और खोने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए तुम संगठित हो जाओ और अपनी ताकत का एहसास इन शोषण करने वाले, इन सत्ता पर काबिज लोगों को कराओ कि तुम्हारी ताकत क्या है, तुम्हारी शक्ति क्या है। तो छायावादी कविता के उस रोमांच से निकल कर के कविता जीवन के व्यापक क्षेत्र में प्रवेश करती है और शोषक वर्ग और शोषित वर्ग की उस वास्तविकता को स्थापित या समझाने का प्रयास करने वाली कविता है हिंदी की प्रगतिशील कविता। और इसमें केदारनाथ अग्रवाल है, नागार्जुन है, रामविलास शर्मा है, शिवमंगल सिंह सुमन है, रांगे राघव है, त्रिलोचन शास्त्री है, पंत निराला, दिनकर, नरेंद्र शर्मा आदि, इन सब की रचनाओं में वो प्रगतिशील तत्व विराजमान है। देखिए, लेखक जैसा कि प्रेमचंद ने भी कहा है कि अपने आप में प्रगतिशील होता है। अगर वो प्रगतिशील नहीं है तो फिर लेखक कैसा है, चिंतक कैसा है? विवेकानंद अगर आधुनिकता और मनुष्य की मुक्ति के सवाल की बात नहीं करते हैं तो फिर युवा के मन में जोश कैसे पैदा करेंगे? तो लेखक के साथ भी कुछ ऐसा ही है। अगर लेखक उस प्रगतिशील मूल्यबोध को, विचार को लेकर नहीं चल रहा है तो फिर लेखक कैसा है? तो प्रगतिशील होना ही लेखक के लिए ज़रूरी है। चाहे सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, हर क्षेत्र में उसकी प्रगतिशीलता के मूल्यों की बात हम करते हैं और मूल्य उसको बार बार समझाते हैं और उस समाज में नए आदर्श, नए मूल्य की रचना करते हैं और उस स्थापित शोषण की सत्ता के खिलाफ लड़ने की ताकत उसको वहीं से मिलती है।